वेलकम टू माय चैनल पिल पैलेस। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं बात करूंगी मयोरा डी इंजेक्शन के बारे में और ये बच्चों के लिए मयोरा ड्रॉप्स की फॉर्म में अवेलेबल है। आजकल हर कोई थकावट, हड्डियों के दर्द से बहुत परेशान है और हो सकता है कि इनकी ज़्यादातर वजह जो है विटामिन डी की कमी हो। तो अहम बात यह है कि विटामिन डी के लेवल को अपनी बॉडी में पूरा किया जाए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ब्रांड नेम है मयोरा डी और गेट्स फार्मा इसको अपना रही है, जो कि एक मल्टीनेशनल फार्मा है। ये इंजेक्शन की फॉर्म में और ड्रॉप्स की फॉर्म में अवेलेबल है। अगर हम इसके इंग्रेडिएंट की बात करें तो मयोरा डी में या मयोरा में कोलिकैल्सिफेरॉल मौजूद होता है, जिसको विटामिन डी भी कहा जाता है। एक स्टडी के मुताबिक पाकिस्तान वो मुल्क है जिसमें 54% यानी कि 54% लोग जो हैं विटामिन डी की कमी का शिकार हैं और 74% बच्चों में विटामिन डी की कमी का शिकार हैं। अब हम बात करते हैं कि मयोरा डी इंजेक्शन जो है इसके यूजेस क्या हैं, कि किन किन कंडीशन में मयोरा डी को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मयोरा डी आपके जिस्म में कुव्वत मदाफत को बढ़ाता है, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, जिसकी वजह से आप सेहतमंद रहते हैं और कम बीमार होते हैं। और इसके अलावा मयोरा जो ड्रॉप्स बच्चों की नशोनुमा तेजी से करवाता है और हड्डियों को भी मजबूत करता है। स्पेशली बच्चों में रिकेट्स यानी सोकड़ापन जो होता है उसके लिए बहुत इफेक्टिव है और बड़ों में ओस्टियोमलेशिया के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। इसके अलावा मयोरा ड्रॉप्स जो है बच्चों के दांतों को ताकत देता है और मजबूत बनाता है। इसके अलावा मयोरा डी जो इंजेक्शन है वो प्रेगनेंसी में होने वाली जो कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, प्रेगनेंसी में जो भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं उनसे बचाएगा आपको। और इसके साथ साथ मसल्स के फंक्शन को भी इम्प्रूव करवाता है और मयोरा डी दिल की सेहत को भी बेहतर बनाता है। और इसके अलावा ज़्यादा उम्र के अफराद में या बुजुर्गों में हड्डियों के फ्रैक्चर का खतरा जो है वो कम करता है। अब हम बात करते हैं कि मयोरा डी जो इंजेक्शन है उसके साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, कि आपको नुकसानात क्या हो सकते हैं। सारी बात है कि नुकसानात तभी होते हैं अगर आपकी बॉडी में कोई चीज़ मौजूद हो तो आप फिर उसका यूज़ करना स्टार्ट कर दें, तो तभी आपको इसके नुकसानात हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको विटामिन डी की कमी है तो आपको नुकसानात नहीं होंगे। थोड़े बहुत कुछ नुकसानात हो सकते हैं, यानी कि नोजिया एंड वोमिटिंग हो सकता है, कि आपको उल्टी और मतली की कैफियत महसूस हो सकती है। अगर ओवरडोज लिया जाए तो उसके साइड इफेक्ट्स बढ़ जाते हैं, यानी भूख की कमी हो जाती है, एनर्जी की कमी हो जाती है, आपको डायरिया हो सकता है यानी कि लूज मोशन हो सकते हैं, आपको कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है। अब हम बात करते हैं कि मयोरा डी इंजेक्शन के कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या हैं, कि ऐसी हालत जिसमें जो है मयोरा डी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जिनका कैल्शियम लेवल बॉडी में पूरा हो तो वो अफराद इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, और ऐसे ही जिनका फॉस्फेट लेवल जो है बॉडी में पूरा हो तो वो भी इसका इस्तेमाल ना करें। अगर किसी के किडनी में जो स्टोन वगैरह है तो वो अफराद हरगिज इसका इस्तेमाल ना करें। अब हम बात करते हैं कि मयोरा डी इंजेक्शन की डोज क्या है, कि इसको लेने का तरीकाकार क्या हो सकता है। पैदाइश से लेकर 4 साल तक के बच्चों को 1 ड्रॉप डेली दिया जा सकता है और 4 साल से ज़्यादा उम्र के जो बड़े बच्चे होते हैं उनको 2 ड्रॉप्स डेली इस्तेमाल करवाया जा सकता है। और अगर आपकी उम्र 18 साल है या 18 साल से ज़्यादा है तो आप 1 वीक में 1 इंजेक्शन जो है, 1 एम्प्यूल का इंजेक्शन मयोरा डी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पिल पैलेस को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर लाजमी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।